वही 5,500 वर्ष पुराना झूला है। जय जय श्री राधे राधे। मैं रामहरि गोस्वामी ब्रिज अमृत चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपको लेकर के आए हैं किशोरी जी की दिव्य स्थली बिलासगढ़, जहाँ भगवान जोगिन बनकर के आए हैं और ये लता पताओं का आनंद किशोरी जी के यहाँ लिया है। अभी आपको दर्शन कराएंगे जोगी बिहारी भगवान का। आगे चल कर के बिलासगढ़ के ऊपर में जहाँ लीलाएं की हैं ठाकुर जी ने, वहाँ से आपको अभी अवगत कराएंगे। ये आप देख रहे हैं पुरानी समय की, उसी समय की ये डूंगर के वृक्ष हैं। ये वृक्ष आपको हर पर्वत के ऊपर में नहीं मिलेंगे, जिसके ऊपर में पीलू नाम का एक फल आता था। पहले बहुत बढ़िया सुंदर फल होता था, बहुत अच्छा लगता था, अंगूर से भी मीठा होता था। वो फल इस डूंगर के ऊपर आता था, लेकिन अब प्राचीन डूंगर होने की वजह से फल आना इनका बंद हो गया है। लेकिन बहुत बुजुर्ग डूंगर है ये, उसी समय से सब राधे राधे बोलते हुए आएंगे और आप देखेंगे आगे भगवान का जोगिन रूप देख करके ये भगवान के आ गए हैं। अभी आपके बिलासगढ़ मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, सब राधे राधे बोलते रहे। ये देखो कितनी पुरानी लताएं हैं। ये सब लता पताओं का आनंद है ब्रिज के अंदर में, और इन्हीं लता पताओं में प्रिया प्रीतम ने अनेक लीलाएं यहाँ की हैं। नित्य विहार लीलाएं जो होती हैं, नित्य नवीन लीलाएं ठाकुर जी यहाँ आकर के आज भी करते हैं और यहीं विचरण करते हैं। जैसे वृंदावन में सेवा कुंज और निधवन है, उसी प्रकार से यहाँ ब्रह्माचल पर्वत पर ये गहवर वन है और बिलासगढ़ है। बिलासगढ़ के ऊपर में अनेक लीलाएं की हैं। मोट कुटी है जहाँ भगवान मयूर बन के नृत्य किए हैं। मानगढ़ है जहाँ राधा रानी ने मान किया है और भगवान ने मनाया है। दानगढ़ है जहाँ दान बिहारी भगवान बनकर के राधा रानी और ठाकुर जी से दान लिया है। और राधा रानी का भानगढ़ है जहाँ राधा रानी का महल है। अभी आपको आगे लेके चलते हैं, राधा जी के झूला का दर्शन कराएंगे। ये राधा जी का ठाकुर जी का राष्ट्रमंडल पर हम आ पहुँचे हैं। यह मयूर बंदरों का बड़ा आनंद दिव्य दर्शन होता है। और ये सामने में आप देख रहे हैं, ये वही 5,500 वर्ष पुराना झूला है, जिस झूले पर बैठ कर के आज भी प्रिया प्रीतम नित्य रास लीला का आनंद लेते हैं। भादों के महीने में राधा रानी के जन्म के बाद दशमी के दिन यहाँ बिलासगढ़ की लीला होती है, जिसमें लाखों आदमी यहाँ बिलासगढ़ की लीला का आनंद लेने के लिए देश विदेशों से आकर के यहाँ एकत्रित होता है और लीला का आनंद लेता है, जिसमें ठाकुर जी और सखियाँ और राधा रानी होती हैं और सब ब्रजवासी जन होते हैं। भगवान यहाँ जब भी आए हैं तो सखी वेश में आए हैं। लहंगा फरिया पहन के कर सोले श्रृंगार, बलिहारी नंद की नर से बन गए नार। तो भगवान जोगिन बनकर के यहाँ आए हैं। ये बरसाने धाम का मेन स्थान है बिलासगढ़। यहाँ झूला के ऊपर में किशोरी जी को भगवान ने झूला झुलाया है। इस झूला को आप देख रहे हैं, ये वही पुराना झूला है। अभी आप चल रहे हैं जोगिन बिहारी महल के अंदर में, जहाँ किशोरी जी के साथ भगवान ने जोगिन लीला की है। दर्शन करेंगे और पुजारी जी से जानकारी लेंगे। यहीं पर एक बंसीदास बाबा हुए हैं। बहुत पहले बंसीदास बाबा हुए हैं। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो बाबा
आंधी आए, मेघ पड़े, बरसात हो, जाड़ा हो, सर्दी हो, यहाँ से जाकर के श्री जी के महल में श्री जी को गोपाल पाठ करते थे। नित्य प्रति उनका टाइम था 11:30-12 बजे पहुँचना और वहाँ से 1 बजे चल करके वापस विलासगढ़ को आना। सीधी परिक्रमा लगा करके आते थे। किशोरी जी की नित्यानी परिक्रमा का उनका नेम था। वो बाबा की भी गुफा इसी के अंदर है, जहाँ बाबा भजन करते थे। अब सभी चीज़ का आपको आनंद लेंगे और दर्शन करेंगे। ये गिरिराज धरण महाराज गिरिराज शिला का दर्शन है सुंदर। ये राधे बाबा का स्थान है। बहुत पहले एक बाबा हुए राधे बाबा, यहीं रह कर के भजन किया, बरसाना भी रहे काफ़ी दिन। ये महाराज जी हैं। गुफा ठाकुर जी ने यही जोगिन लीला की है और यही बंसीदास बाबा ने बैठ कर के किशोरी जी का दर्शन किया है, दिव्य दर्शन। और यही बैठ कर के उन्होंने अपना पूरे जीवन किशोरी जी का भजन और गोपाल का पाठ किया है। ये वही गुफा है। आज भी इस गुफा के अंदर में कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। बड़ा शांति प्रिय दर्शन है। ये ठाकुर जी की सब चित्रपट वगैरह लगे हुए हैं। ये किशोरी जी ठाकुर जी यहाँ अनेक लीलाएं उन्होंने की है, उसी का दिव्य आनंद है। ये ब्रह्माचल पर्वत का प्रथम मुख है, जिसका नाम है विलासगढ़। यहाँ आकर के भगवान ने राधा जी के साथ में भगवान जब आए हैं तो यहाँ जोगिन बनकर के आए हैं और लीला की है। इधर में आप देखेंगे राधा रानी महल का दर्शन यहाँ से होता है साफ। और इधर में आप देखेंगे तो चिक्सौली ग्राम है चित्रा सखी का। इसी के साथ में सामने में मोर कुटी है और मानगढ़ है। और ये है दानगढ़, दान बिहारी, जयपुर महाराज के बगल में आप देख रहे हैं। दान बिहारी तो चारों मुखों के ऊपर में किशोरी जी की 4 लीलाएं हैं। बिलासगढ़ के ऊपर में किशोरी जी ने और ठाकुर जी ने जोगिन लीला की है। मोरकुटी के ऊपर में भगवान मयूर बनकर के नृत्य किए हैं और किशोरी जी ने दाना चुगाया है। मानगढ़ जो है, मानगढ़ के ऊपर में किशोरी जी ने मान किया है और जब भगवान नहीं मने हैं तब ठाकुर जी मयूर बनकर के नृत्य किए हैं। तो एक मुख है बिलासगढ़, दूसरा मुख है मोरकुटी, तीसरा मुख है आपका मानगढ़ और चौथा मुख है आपका दानगढ़। लेकिन जो भानगढ़ है, जहाँ राधा रानी का महल है बरसाना धाम, उसको भानगढ़ कहते हैं। वो भानगढ़ जो है ब्रह्मा जी की छाती के ऊपर में राधा रानी का श्रीनिवास है, वहीं श्री जी का महल है और भक्त लोग वहीं दर्शन करने के लिए आते हैं। आज भी ठाकुर जी यहाँ बराबर लीलाएं गहवर वन की लता पताओं में। ये नीचे में आप देखेंगे तो ये सकरी गली है। सकरी गली बनी पर्वत की, ददले चली कुमर की रथ की, और आगे गाय चरण गिरधर की दीने शखा सिखाए। इसी के नीचे में सकरी गली है, जहाँ गोपियों को रोक के भगवान ने मारक का दान लिया है और कहा है कि ठाड़ी रेरी ग्वालनी दे जा बेरोदान।
कि ठाड़ी रेरी ग्वालनी दे जा मेरो दान, और यही दान की खातिर में छोड़ा है बैकुंठ धाम। और जब गोपियों ने दान नहीं दिया तो भगवान ने गोपियों की मटकी को फोड़ दिया, और जब मटकी को भगवान ने फोड़ा है तो गोपियों ने इकट्ठा होकर के भगवान को पकड़ लिया, और भगवान को पकड़ करके भगवान में गुलचाओं की मार लगाई है। गुलचा का मतलब ये क्या है? ये आप कहेंगे मुक्का है, लेकिन ये जब गाल के ऊपर पड़ेगा भगवान के तो इसका नाम चेंज होकर के गुलचा हो जाएगा ब्रजभाषा के अंदर में। तो गोपियों ने भगवान को पकड़ा, गुलचाओं की मार लगाई है, और भगवान की चोटी को वहीं वृक्ष से बांध करके, आज भी चोटी बंधन लीला एकादशी के दिन भगवान की होती है, और जिस दिन एकादशी को यहाँ लीला होती है ठाकुर जी की, उस दिन नंदगाम का कोई भी व्यक्ति बरसाना नहीं आ सकता। अगर किसी कारण से भूल से आ भी जाए तो वहाँ उसकी पिटाई होगी। जो गोपी भाव है यहाँ जो रहते हैं जितने भी ब्रजवासी हैं वो सब सखी भाव में हैं, सब श्री जी की सहचरी हैं, सब श्री जी की सखियाँ हैं। ये सब ब्रज का आनंद ही अलग है। ये राधा रानी के धाम बरसाना का आनंद है। और जो भक्त आएँ आराम से दर्शन करें, और आकर के बिलासगढ़ का दर्शन करें, साकरी गली का दर्शन करें, आकर के अपनी लीला का अवगत करें। आपने आज हमारे चैनल के माध्यम से राधा रानी की क्रीड़ा स्थली जोगिन लीला का आनंद बिलासगढ़ के ऊपर में लिया। आगे भी समय समय पर ब्रज की लीलाओं से आपको अवगत कराते रहेंगे, और हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी लीलाओं का दर्शन कर पाएंगे। श्री जी का नित्य प्रति दर्शन करेंगे, श्रृंगार आरती और मंगला आरती का। और हमारे चैनल को सभी लोग को शेयर करें, और सभी लोगों को जोड़ते हुए सभी को राधा रानी सभी की कामनाओं को पूर्ण करें। सभी अधिक से अधिक जोड़ते रहें। राधे राधे।